अस्सलामुअलैकुम। सल्जूकों के अरूज की इस नई एपिसोड में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली किस्त के आखिर में आपने हसन सब्बाह और अनातोलिया के अमीर अबू अल कासम को एक साथ बातचीत करते हुए देखा और हमारी आज की इस किस्त की शुरुआत सिपाही सांजार से होती है, जो कि जंगल में अपने करीबी साथियों के पास आता है और इनसे कहता है, तुम्हारी मदद के बगैर हम काफी मुश्किल सूरत हाल में होते। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, हमने मुश्किल तरीन सूरत हाल पर काबू पा लिया है। सांजार बातनी इलामत वाला हार आगे करता है और कहता है, ये इस बात का सबूत है कि उन्होंने हमें अपने दरमियान कबूल कर लिया है। आई दो सिपाही कहता है, शुक्र है, लाख लाख शुक्र है, लेकिन असलान ताश वो कहाँ है? सांजार कहता है, रुस्तम और इसको खतरा टल जाने तक वो अपने पास रखेंगे, ये बहराम ने कहा था। इस दौरान वो अपने मकसद पर भी बातचीत करेंगे, इससे पहले कि वो असलान ताश को मजीद अपने जहर से अजियत में मुब्तला करें। मुझे इसको इनसे वापस लेना होगा, मैं कल बातनी मोहल्ले जाऊंगा। इस दौरान दोस्तों बालाबन अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ इसी मकाम पर पहुंच जाता है और सांजार कहता है, हैरियत तो है बालाबन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें कबीले में रुकने को कहा था। बालाबन कहता है, ये अहम था सांजार। फिर दोस्तों बालाबन योरगोस का तीर निकालता है और कहता है, सांजार, कोई तुम्हारे हेमे में दाखिल हुआ था और तुम्हारे तकिए पर ये गाड़ कर चला गया था। सांजार बालाबन से तीर लेता है और कहता है, अम्मी जान वो कैसी हैं? बालाबन कहता है, बाशोलो अम्मी बिल्कुल ठीक हैं, उन्होंने मुझे ये बताया है ताकि मैं तुम्हें बता सकूं। सांजार कहता है, ये कौन कर सकता है? क्या इतने बड़े कबीले में कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जो इनको रोक सके? वो कैसे मेरे हेमे में दाखिल हो गए? बालाबन कहता है, सांजार, ये तो गान की गैर जिम्मेदारी है। शाहबंदर दोकास की जमानत पर एक ईसाई ताजर आया था, हमें इस पर शक है, इसका नाम मिखाइल है। बोस्कोश फिर कहता है, एक ईसाई ताजर तुमसे क्या चाहता है सांजार? सांजार कहता है, वो कोई ताजर नहीं है, जाहिर है कि वो कोई बाजंतीनी जासूस था, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो मुझसे क्या चाहता है। ये पता लगाने का अब सिर्फ एक ही रास्ता है, मैं खुद शाहबंदर दोकास के पास जाऊंगा और पता करूंगा कि ये मिखाइल ताजर कौन है। फिर हमें मालूम होगा कि हमने बाजंतीनियों को किस कदर नुकसान पहुंचाया है। सांजार फिर कहता है, आई दो तुम बालाबन के साथ कबीले वापस जाओगे। अगर अमीर अल्तबर की बेटी मेरा नाम लेती है तो अल्तबर वापस आ सकता है और मुख्तात रहना। बोस्कोश, आयास, तुम दोनों मेरे साथ आओ, चलो। फिर दोस्तों सारे सिपाही यहाँ से रवाना हो जाते हैं, जबकि फिर दूसरी जानब कोवेल किला दिखाया जाता है, जहाँ कमांडर आंद्रेयास अपने फौजी से कहता है, सल्जूकों का नजदीक तरीन दस्ता हमसे 3 दिन की दूरी पर है। अगरचा वो दोनों जासूस जानते हैं कि हमने इनके पीछे अपने आदमी भेजे हैं, मगर वो सल्जूक फौज को इतना जल्द आगाह नहीं कर सकते हैं। दोस्तों इसी दौरान राहब कमरे में दाखिल होता है और कहता है, दुश्मनों को हमारे हाथों में देने पर खुदावंद का शुक्रिया, मुखलस लोगों के लिए हमेशा इनाम और इकराम होता है। आंद्रेयास कहता है, तो तुम यहाँ खुशखबरी लेकर आए हो राहब कहता है, तुम्हारे सवालात के जवाबात हमारे बाजंतीनी दोस्तों ने दिए हैं। राहब नक्शे पर हाथ रख कर आंद्रेयास से कहता है, सल्जूकों ने इस इलाके में खसूसी दस्ते तैनात किए हैं। आंद्रेयास ये सुनकर मुस्कुराता है, लेकिन राहब कहता है, और जो जासूस यहाँ पर आया था वो बजाते खुद मलक शाह था। और दोस्तों इस मर्तबा ये सुनकर कमांडर आंद्रेयास चौंक जाता है। आंद्रेयास सुल्तान मलक शाह के आखिरी अल्फाज याद करता है, जब कोवल के बाजार में सुल्तान ने आंद्रेयास से कहा था कि अगली मर्तबा मैं तुम्हारे लिए इस्फहान से सलाम लाऊंगा। आंद्रेयास फिर राहब से कहता है, तो वो इस्फहान से सलाम लाएगा। कमांडर आंद्रेयास गुस्से से अपना हाथ टेबल पर दे मारता है और कहता है, तो वो यहाँ हमारी नाक के नीचे था और हम कुछ नहीं कर सकते थे। इसने डरावने ख्वाब की तरह हमें हर तरफ से घेरा हुआ है। राहब कहता है, आंद्रेयास मलक शाह कोवेल और कुस्तुन दुनिया का कितने ख्वाब देखता है, ये पूरी दुनिया जानती है। इसका पहला हदफ कोवेल होगा, इसीलिए इसने कोवेल में अपने बेहतरीन सिपाही रखे हैं। इन जमीनों के हर पत्थर पर सल्जूकों का निशान मौजूद है और बातनी भी इस तरह की अहम मालूमात देने के बदले में कुछ मांगेंगे। कमांडर आंद्रेयास कहता है, राहब, अगर बातनी इस तरह की अहम मालूमात तक रसाई हासिल कर सकते हैं तो वो हमारी सोच से भी ज्यादा मजबूत हैं। इस तरह की
की मालूमात किसी चीज से भी मापी नहीं जा सकती। मलक शाह, मैं तुम्हारे मंसूबे को बुनियाद से खोखला कर दूंगा। मुझे इस हमले में योरगोस की सख्त जरूरत होगी। राहब कहता है, योरगोस अभी भी अपने भाई का इंतकाम लेने के पीछे है, इसे और कुछ नहीं नजर आता। अंद्रयास कहता है, जो अपनी ख्वाहिशात पर काबू ना पा सके वो सिपाही इस मकसद की हिदमत नहीं कर सकता है, और मैं जानता हूँ कि इसकी आंखें कैसे खोलनी है। फिक्र ना करो। फिर दोस्तों दूसरी जानब कमांडर योरगोस दिखाया जाता है, जो कि अपने बाजंतीनी हुलिये में वापस आ जाता है, और इसका कमांडर कहता है, योरगोस, क्या आपको यकीन है कि सांजार हमारे पीछे आएगा? योरगोस कहता है, ऐसे आदमी इंतजार नहीं करते हैं बल्कि तुम्हारे पीछे आते हैं। मैं जानता हूँ कि वो कहाँ आएगा। योरगोस मट्टी उठाता है और कहता है, जहाँ मेरे भाई को मारा गया था, मैं इसी मट्टी से गंद निकाल कर इसकी कब्र पर डालूंगा। फिर दोस्तों सल्जूक महल दिखाया जाता है, जहाँ सुल्तान मलक शाह तैरकन हातून के पास बैठे होते हैं, और तैरकन हातून कहती हैं, अल्लाह का शुक्र है कि आप मेरे साथ हैं। सुल्तान मलक शाह कहते हैं, मैं हमेशा से ही तुम्हारे साथ हूँ मेरे ताज। तैरकन हातून कहती हैं, जिस दिन से आपने मेरे सर पर हाथ रखा है, मेरे बालों को छुआ है, मुझे तब से बस आप ही नजर आते हैं। सुल्तान कहते हैं, खुशबू, अंबर, सेब, सफेद चंबेली और यहाँ के दरख्त, ये सब तुम्हारे साथ मुकम्मल होते हैं। ए हसीना जिसने सुल्तान का दिल चुरा लिया है। तैरकन हातून फिर कहती हैं, मेरे दिल के सुल्तान मलक शाह, मुझे माफ कर दे। लेकिन सुल्तान कहते हैं, तुम और मेरा बच्चा सेहतियाब हो, मेरे लिए यही काफी है। तैरकन, बाकी किसी की फिक्र करके परेशान मत हो, अब खुद को थकाओ मत, थोड़ा आराम कर लो। फिर राहदारी में सफेरिया खातून दिखाई जाती हैं, लेकिन इसी दौरान सुल्तान मलक शाह भी तैरकन हातून के पास से होकर यहाँ पर पहुँच जाते हैं। सरबरा खातून सफेरिया खातून अपने सुल्तान से कहती हैं, मेरे सुल्तान, तैरकन हातून के पास एक माकूल सी वजह होगी, लेकिन वो मेरी इजाजत के बगैर महल से चली गई थी। मैं इसकी जिम्मेदार हूँ, सजा जो भी हो मुझे वो कबूल है। सुल्तान मलक शाह कहते हैं, अगर सुल्तान की खातून महल से किसी को खबर हुए बगैर जा सकती है, तो जब मैं मौजूद ना हूँ तो अम्मी जान मुझे बताएं, मैं महल को किसके हवाले करूँ? अगर हर कोई अपने ओहदे के मुताबिक जिम्मेदारी निभाता तो ये हादसा ना होता। सफेरिया खातून ये सुनकर बड़ी परेशान होती हैं, जबकि सुल्तान मलक शाह यहाँ से चले जाते हैं। फिर दोस्तों दूसरी जानब शालमजार में तुरना खातून दिखाई जाती हैं, जो कि परेशानी से आगे पीछे टहल रही होती हैं। इतने में आरबतौर सिपाही अपने कुछ साथियों के हमरा यहाँ पर पहुँच जाता है। तुरना खातून फौरन आरबतौर सिपाही के पास आती हैं और कहती हैं, मुझे उम्मीद है कि आपके पास खुशखबरी होगी, क्या वो गद्दार पकड़ा गया है? आरबतौर कहता है, अभी नहीं तुरना खातून, अमीर हजरत बातनियों पर हमला करने के लिए सुल्तान मलक शाह से फरमान लेने गए हैं, जब ऐसा होगा तो हम सबको पकड़ेंगे। सिपाही फिर यहाँ से चले जाते हैं, जबकि तुरना खातून अपने आप से कहती हैं, तुम कहाँ हो सांजार? अगर तुम यहाँ नहीं हो तो तुम अपने कबीले में भी नहीं होगे, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। फिर दोस्तों दूसरी जानब निजामिया मदरसा दिखाया जाता है, जहाँ वजीर आजम हाजी निजामुल मुल्क आते हैं और सबको सलाम करते हैं, और इनकी नजर अचानक सामने पानी पर पड़ती है, जिसमें बहुत सारे किताबों के अवराक पड़े होते हैं। हाजी फिर कहते हैं, अल्लाह अल्लाह, ये किताबी सफहात कौन से हैं? ये किसने किया है? एक आलम कहते हैं, नए आने वाले नौजवान आलम अबू हामिद अल गजाली ने। हाजी कहते हैं, उन्होंने ये किस वजह से किया है? फिर दोस्तों माजी का वक्त दिखाया जाता है, जब अबू अल हामिद गजाली एक किताब पढ़ते हुए साथ में इसके अवराक पानी में डालते जाते हैं, और फिर इसी दौरान एक आलम गजाली के पास आते हैं और इनकी तरफ देखने लगते हैं, जबकि गजाली कहते हैं, आलमों ने बातनियों के बारे में जो लिखा है मैं वो पढ़ रहा था, और इन्होंने जो लिखा है इससे ऐसे सवालात जन्म लेते हैं जिनका कोई जवाब नहीं है, और वो फायदे की बजाय नुकसान ज्यादा दे रहे हैं, और अगर तुम दिल को शिफा नहीं दे सकते तो तुम्हारा लिखने से कोई सरोकार नहीं है, और सिर्फ पानी ही इतनी गलतियों को मिटा सकता है। आलम सारा माजरा हाजी निजामुल मुल्क को बताते हैं और कहते हैं, हमें ये देखकर बहुत हैरत हुई है, हमने इससे पहले कभी ऐसा तरीका नहीं देखा। हाजी कहते हैं, अब गजाली कहाँ है? आलम कहते हैं, वो मनहरफ तसव्वुरात को समझने, सुनने और इनकी चालों के जवाब ढूंढने इस्फहान गए हैं। हाजी कहते हैं,
खूब, ये काफी है, आप सलामत रहें। फिर दोस्तों हाजी निजामुल मुल्क मुस्कुराते हुए यहाँ से चले जाते हैं। फिर दोस्तों दूसरी जानब इस्फहान का बाजार दिखाया जाता है, जहाँ कुछ बातनी भेस में उलमा बहस कर रहे होते हैं। एक आलम कहता है, मैंने बगदाद और इस्फहान देखा है। मैं उलमाए कराम की मजालस में गया हूँ, लेकिन मुझे मुख्तलिफ मजालिस में मुख्तलिफ जवाब मिलते हैं। जिसे कोई हराम करार देता है वो किसी और के लिए हलाल है। जब हकीकत एक है तो फिर कोई मुख्तलिफ बात क्यों करता है? क्या इस जहान में हमें हकीकत से आश्कार करने वाला कोई नहीं है? एक बातनी आलम कहता है, बिल्कुल है। दोस्तों इस दौरान अबू हामिद अल गजाली भी बाजार में पहुंच जाते हैं, जबकि बातनी सरबराह अब्दुल मालिक भी यहाँ पर पहुंच जाता है। बातिनी आलम कहता है, हकीकत तक आप अपनी अकल या किसी उस्ताद की बात सुनकर ही पहुंच सकते हैं, लेकिन अकल हमें हमेशा शकूक के दलदल में डाल देती है, ना खत्म होने वाली लड़ाइयों में डाल देती है। शक और गुस्से को मुश्तिल करने वाली अकल हमें हकीकत की तरफ कैसे ला सकती है? हकीकत तो एक ही है ना, और वो तुम सिर्फ एक ही शख्स से सीख सकते हो। एक आलम कहता है, वो कौन है? बातनी कहता है, वो जो अपनी गलतियों से आजाद है, हर इल्म से वाकिफ हमारे अजीम इमाम अबू हामिद अल गजाली। बातनी के मजीद नजदीक आते हैं और इसकी बातें सुनते जाते हैं, जबकि बातनी आलम कहता है, अजीम इमाम की पैरवी करें और अकल की ना खत्म होने वाली लड़ाइयों से और फंदों से छुटकारा हासिल करें। हामिद अल गजाली फौरन बातनी से कहते हैं, मैंने आपकी बात अच्छी तरह से सुनी है और आपको मजीद बेहतर तौर पर समझने के लिए मेरे पास कुछ सवालात हैं। अब्दुल मालिक बातनी सरबराह भी ये सब पास खड़ा होकर सुन रहा होता है, जबकि अबू हामिद अल गजाली बातनी से कहते हैं, आप इसे क्या कहेंगे जो कहता हो कि रंग सिर्फ आंख या रोशनी से देखे जा सकते हैं? बातनी कहता है, इस सवाल का हमारे मौजू से क्या ताल्लुक है? गजाली कहते हैं, ये आंखें और रोशनी है जो हमें रंग दिखाती हैं, और हमें इन दोनों ही की जरूरत है। अगर कोई दावा करे सिर्फ आंख या सिर्फ रोशनी हमें रंग दिखा सकती है और हमें सिर्फ एक के इंतखाब पर मजबूर करे, तो या तो वो अहमक है या वो धोखेबाज है। जैसे आंखें और रोशनी हमें रंग दिखाती हैं, इसी तरह हकीकत किसी इल्म वाले और अकल की मदद से सीखनी चाहिए। इस दौरान सांजार भी यहाँ पर अपने साथियों के साथ पहुँच जाता है और खड़ा होकर अबू अल हामिद गजाली को मुड़कर देखने लगता है। दूसरी तरफ बातनी आलम कुछ कहने ही लगता है, लेकिन हामिद अल गजाली इसे रोक कर कहते हैं, हमारे सबसे बड़े उस्ताद हक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हैं, जिन्होंने हमें कुरान मजीद की तालीम दी है, और वो फरमाते हैं, बेशक सब जानों में से बदतर अल्लाह के नजदीक वही लोग हैं जो बहरे और गूंगे हैं, जो नहीं समझते हैं। दोस्तों दूर खड़ा अब्दुल मालिक ये सुनकर दंग रह जाता है, जबकि इधर हामिद अल गजाली कहते हैं, अकल को नजरअंदाज करके तुम लोगों को हक यानी कि अल्लाह की तरफ नहीं बल्कि हक अल्लाह से इनकार, जहालत, बहरे और गूंगेपन में घूमने की दावत देते हो। तुम इन्हें दावत देते हो कि वो कुरान की आयात से इनकार करें। बातनी कहता है, कभी नहीं। तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैं इन्हें सिर्फ हकीकत की तरफ दावत देता हूँ। हामिद अल गजाली कहते हैं, झूठ और धोखाधड़ी हकीकत को छुपाने वाले साए हैं। जब अकल पर हक अल्लाह का सूरज तलू होता है तो वो साया गायब हो जाता है। बातनी आलम फौरन ये सुनकर दुम दबाकर यहाँ से भाग जाता है, जबकि यहाँ पर बैठे सारे लोग अबू हामिद अल गजाली के मुतल्लिक कहते हैं, ये सही है, ये सच कह रहे हैं। जबकि इतने में अब्दुल मालिक भी यहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है, माशाअल्लाह, यकीनन वो सूरज आप पर तलू हुआ है। आप इस मैदान में रोशन तरीके से चमक रहे हैं। जहाँ तक मुझे इल्म है, इस्फहान में आपके मुकाबले का कोई आलम नहीं है। मुझे बताएं, आप किसके तालिबे इल्म हैं? आप कहाँ से हैं? अबू हामिद अल गजाली कहते हैं, मेरे उस्ताद नसाब इंतजामिया मदरसे के हेड मास्टर इमामुल हरमैन अल जवेनी हैं, और मैं भी निशापुर से हूँ। मेरा नाम अबू हामिद मोहम्मद अल गजाली
अलगजाली है। अब्दुल मालिक मुस्कुराता है और कहता है, मुझे आप जैसे आलम से मिलकर बहुत खुशी हुई है, हम दोबारा मिलेंगे इंशाअल्लाह। हामिद अल गजाली मुस्कुरा कर अब्दुल मालिक से इजाजत लेते हैं और बातनी सरबराह अब्दुल मालिक मायूस होकर यहाँ से रवाना हो जाता है। जबकि इस दौरान हामिद अल गजाली की नजर सांजार सपाही पर पड़ती है और सपाही सांजार दूर से अबू हामिद अल गजाली को सलाम करता है और आगे से गजाली मुस्कुराते हुए अपने काम की तरफ रवाना हो जाते हैं। जबकि सांजार कहता है, आपने कलम और तलवार को बराबर कर दिया है हाजी। बाकी सपाही भी मुस्कुराते हैं। जबकि फिर सल्जूक महल दिखाया जाता है जहां अमीर अल्तबर सुल्तान मलक शाह के हजूर पेश होते हैं और कहते हैं, बातनियों के 2 अफराद को मेरे महल से अगवा किया गया है जो मेरे कैदी थे और उन्होंने मेरी बेटी को भी बेहोश किया है और मेरे सपाहियों को मुश्किल में डाला है। मैं ये भी जानता हूँ कि इनका मोहल्ला इन्हें रियासत ने खसूसी तौर पर मुख्तस किया है, लिहाजा इनसे हिसाब लेने के लिए मैं यहाँ फरमान लेने आया हूँ। और खास तौर पर मुझे ताज्जुब है कि निजामुल मुल्क हजरत बातनियों को इस कदर तहफ़्फ़ुज़ क्यों देते हैं। ये बजाते खुद हवेली में पकड़े गए आदमियों को छुड़वाने आए थे। सुल्तान हैरानगी से हाजी निजामुल मुल्क की जानब देखते हैं, जबकि हाजी निजामुल मुल्क अपने सुल्तान से कहते हैं, सर उतारना बहुत बड़ा जुर्म है मेरे सुल्तान। अगर ये कैदियों को फांसी दे देता है तो सल्जूक की हुक्मरानी तले तमाम बातनी बेचैन हो जाएंगे और मैंने इन्हें रियासत के नज़्मो ज़ब्त की खातिर इससे मांगा था। जबकि सुल्तान मलक शाह फिर कहते हैं, और ये सब हो जाने के बाद तुम हालात को काबू करने की बजाय इनके मोहल्ले पर हमला करने का हुक्मनामा मांग रहे हो अल्तबर। अब कोई हुक्मनामा नहीं है। अमीर अल्तबर कहता है, मेरे सुल्तान, मैंने इनके खिलाफ अपनी तलवार निकाली है और अब आप मुझे इसे म्यान में रखने का कैसे कह सकते हैं, और वो भी मुट्ठी भर बातनियों के लिए। आपके पास मेरे जैसा वफादार अमीर है, लेकिन इनकी अहमियत मुझसे ज्यादा है क्या? सुल्तान कहते हैं, ये तो ना ही तुम हो और ना ही वो, यहाँ रियासत ज्यादा अहम है अल्तबर। सिर्फ शलमजार में नहीं बल्कि मुख्तलिफ फिरकों और गैर मुस्लिमों के लिए सल्जूक जमीनों और इजला को खसूसी मोहल्लों में तकसीम किया गया है। हम नहीं चाहते कि मुख्तलिफ अकायद वाले लोगों के दरमियान मसाइल खड़े हो जाएं ताकि निजाम कायम रह सके। बरसों पहले जब आपके वालिद की वफात हुई थी तो आपके रिश्तेदारों ने शलमजार पर हुक्मरानी के लिए आपके खिलाफ जंग लड़ी थी। अगर हम आपसे तावन ना करते तो आपके पास आज ये जमीन नहीं होती। हमारा माहिदा हुआ है और तुम इस माहिदे और हमारे वफादार होगे। अमीर अल्तबर कहता है, आपने हमारी नाक के नीचे बातनियों को मोहल्ला दे दिया है। मैंने अपनी वफादारी ही की वजह से कुछ नहीं कहा, लेकिन अब बहुत हो गया मेरे सुल्तान। सुल्तान गुस्से से अमीर अल्तबर के पास आते हैं और कहते हैं, अगर शलमजार में आग लगती है तो तुम और बातनी सब जल जाओगे, लेकिन रियासत बरकरार रहेगी। गुस्सा ना करो और अपनी तलवार को मत खींचो। ये जान लो कि गलत वक्त पर तलवार निकालना इस तलवार के मालिक का सर काट सकती है। अमीर अल्तबर फिर अपने गुस्से को ठंडा करता है और खामोशी से इजाजत लेकर यहाँ से चला जाता है। और दोस्तों, यहीं हमारी आज की इस किस्त का इख्तिताम होता है।